नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है। तृतीय प्रश्न पत्र के लिए जो थर्ड पेपर है आपका, जिसमें पूरा टॉपिक राजस्थान की राजस्थान के अध्ययन के बारे में बात करते हैं। पूरा राजस्थान जीके है, चाहे अर्थव्यवस्था है, चाहे करंट है, चाहे ज्योग्राफी है, उसके लिए लगातार आपको न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने पूरा इतिहास पढ़ा, एक एक टॉपिक को लेकर पढ़ा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए यूट्यूब पे जाओगे, नानक क्लासेस दोस्त में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से बनी हुई है, वो देखें। लगभग कम से कम 30 से 35 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। अब हमारी लगातार क्लासें चल रही है राजस्थान की कला संस्कृति से, और आज का टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक राजस्थान की, जहां से कई बार क्या है कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, और आरपीएससी तो खास करके पूछती है। अभी कल सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, वो आपने देखे होंगे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रथाएं। सबसे पहले देखिए, प्रथा में अगर हम चर्चा करें प्रथा की, सबसे पहली प्रथा आती है, क्योंकि पहले राजपूत थे और राजपूतों के अंदर बहुत सारी प्रथाएं थी। उन प्रथाओं में कुछ इंपॉर्टेंट प्रथाएं हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान की प्रथाएं, यानी सबसे पहले पढ़ेंगे डाकन प्रथा। नाम क्या है? डाकन प्रथा। कई बार डायलॉग भी लगा देते हैं ना, डाकन सी, ठीक है, ये कहते हैं ना डाकन सी। ये डाकन प्रथा थी क्या डाकन प्रथा, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। यह प्रथा राजस्थान में सर्वाधिक मेवाड़ राज्य में भील जनजाति में प्रचलित थी। यह प्रथा राजस्थान में सर्वाधिक मेवाड़ राज्य में भील जनजाति में प्रचलित थी। किसी महिला पर किसी मृत महिला की आत्मा के साथ संबंध बताकर उसे डाकन प्रथा कहा जाता है। शॉर्टकट में कहे तो जिसको कहते हैं ना अपने कि भूत बढ़ गया, भूतनी बढ़ गई, बे हुआ, ठीक है। उसके अंदर किसी मृत महिला की आत्मा अगर चली जाती है, तो आपको पता है कि जैसे भूत बढ़ जाए, जिया के कहानी हुआ है, तो वो कंडीशन होती है किसी की मृत महिला की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई, तो उस महिला को डाकन समझा जाता था, यानी अपवित्र समझा जाता था। वो डाकन प्रथा थी। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप, फिर उसको क्या, फिर मारा जाता था। फिर उसे ये प्रथाएं कन्यावध है, भ्रूण हत्या है, ये आपका जैसे डाकन प्रथा है, त्याग प्रथा है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं चलती थी। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के काल में 1853 में मेवाड़ भील कोर सैनिक छावनी के कमांडर जेसी ब्रुक ने लगाई इस पे 1853 में डाकन प्रथा पर। आपसे पूछे सबसे पहले डाकन प्रथा पर रोक कहाँ लगी? मेवाड़ में लगी। और मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन से? स्वरूप सिंह थे। और उस समय मेवाड़ भील कोर जो सैनिक छावनी थी उसके कमांडर थे जेसी ब्रुक। मैं यहां लिख देता हूं, जेसी ब्रुक। उनके द्वारा इस पर रोक लगाई गई। और ये जो मेवाड़ भील कोर है, इसकी स्थापना 1841 में हुई थी। इसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। हम 1857 की क्रांति पढ़ के आगे, हमने पढ़ा 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी, पढ़ा था ना। उसमें से एक छावनी खेरवाड़ा उदयपुर वाली भी थी। तो प्रथा कौन सी? डाकन प्रथा। पूछे किस रियासत ने सबसे पहले इस पे रोक लगाई? उदयपुर, या कह सकते हैं मेवाड़। शासक स्वरूप सिंह, और कमांडर था उस समय जेसी ब्रुक। सन 1853। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841, मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर। ये प्रथा कौन सी हो गई? डाकन प्रथा। फिर प्रथा आती है दास प्रथा। दास रखे जाते थे, उन्हें सिर्फ खाना खिलाया जाता था, उसके बदले काम करवाया जाता था दिन भर। वो दास प्रथा थी, और ये युगों युगों से दास प्रथा चली आ रही थी। इस पर रोक कब लगा? तो सबसे पहले हम पढ़े दास प्रथा, ठीक है, गुलाम बनाना, ये दास प्रथा थी। प्राचीन और मध्य काल में युद्धों में बंदी बनाए गए लोगों को दास बना लिया जाता था। अब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, और जो जिस पे अधिकार कर लेता था, फिर वहां के लोगों को वो बंदी बनाते थे और अपने दास रखते थे। राजलोक, राज दरबार में दासों का एक पृथक विभाग होता था, जिसे राजलोक कहते थे। देखो, यानी एक पूरी टीम थी इन दासों की, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी थी। तो राज दरबार में दासों का एक पृथक विभाग होता था, जिसे राजलोक कहते थे। दासी या पड़दायत, राजा किसी दास की पुत्री को उपपत्नी के नाम से स्वीकार कर लेता था, ठीक है। दासी किसको कहते थे? दासी या पड़दायत कहते हैं उसको, कि राजा जब किसी दास की पुत्री, क्योंकि उसके दास होते हैं, अब उसकी पुत्री को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था, उसे दासी या पड़दायत कहते हैं। एक नाम सुना अपने? पासवान। वह दासी जिन्हें गहने पहनने की इजाजत हो, उन्हें पासवान कहते थे। हम पढ़ते हैं ना
कि उसकी पासवान है, जैसे ईश्वरी सिंह की पासवान है, जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान हमने पढ़ा, बहुत सारी पासवान हुआ करती। कौन? जो राजा क्या करते थे, कोई सुंदर स्त्री हुआ करती थी, कोई दासी हुआ करती थी, तो उसे रानी की तरह आभूषण और वस्त्र पहनने का अधिकार देता था, वो उसकी क्या बन जाती थी? पासवान बन जाती थी। राजा महाराजाओं में बहुत सारी पासवान थी, क्योंकि प्रथा कौन सी थी? दास प्रथा। भारत में 1832 में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा पर रोक लगाई। विलियम बेंटिंग, ये वही बेंटिंग जो राजस्थान का देश का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने 1832 में, राजस्थान में 1832 में सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र ने सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगाई। फिर आता है बंधुआ या मजदूर या सागड़ी प्रथा। देखो, बंधुआ यानी बांध कर रखने का मतलब अपने अपने पास ही काम कराना, एनी टाइम, सिर्फ उन्हें मुश्किल से खाना देना, वो मजदूर हो गए। और उस प्रथा को कहते हैं सागड़ी प्रथा। बहुत बार प्रश्न आता है कि सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है? बंधुआ मजदूर से है। तो उच्च कुलीन या अमीर लोग गरीबों को पैसे उधार देकर ब्याज की राशि के बदले मजदूरी करवाई जाती थी। राजस्थान में 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित किया गया था। यानी किसी को पैसा दे दिया, अब उसके बदले उससे काम करवाया जाता था। आजकल भी न्यूज में आपने देखा, बहुत जगह ऐसे बंधुआ मजदूर मिल जाते हैं कि उसको घर पे काम करवाया जाता है, या लोग किसी को बेच देते हैं कई बार। तो वो प्रथा है, ये सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर। और राजस्थान में 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित किया गया। फिर देखो बेगार प्रथा। बिना वेतन के जो काम करते थे वो बेगार प्रथा थे। बिना वेतन के काम करने वाले बेगार प्रथा में आते थे। तो देखो, बेगार प्रथा, राज दरबारों में बिना वेतन के जो कार्य करवाया जाता था उसे बेगार प्रथा कहते हैं। फिर आती है बाल विवाह, और ये तो बहुत चर्चा में है। और करंट की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर की डॉक्टर कीर्ति भारती ने पिछले साल यानी सर्वाधिक 49 बाल विवाह रुकवाए थे। इसलिए उन्हें एशिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह करने का रिकॉर्ड उनके नाम होगा। वो भी याद रखना। सुबह डेली 8 बजे क्लास आती है करंट की, वो लेते रहना आप सारे विद्यार्थी, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए और खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो जीके आएगा राजस्थान का, जीके और करंट आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर वो कंटिन्यूज आप क्लास ले रहे हो, निश्चित है कि आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। बाल विवाह क्या होता है? कम उम्र में बालक और बालिका का व्यय करने वाली प्रथा है। अब सीधी सी बात है, जैसे वर्तमान में बालिका 18 वर्ष और बालक 21 वर्ष, अगर कम उम्र में इससे शादी होती है वो बाल विवाह कहलाएगा। राजस्थान में निम्न जातियों में इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन था। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह है अक्षय तृतीया यानी आखा तीज, जो कब आती है? वैशाख शुक्ल तीज। अब ये देखो, कल सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, इसमें ये प्रश्न आया था। कंफ्यूज कहाँ होते हैं हम? कंफ्यूज वही होते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। आधे तो भूल जाते हैं कि शुक्ल पक्ष कब आता है, कृष्ण पक्ष कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या। पहले उसको समझो, ये चीज समझोगे। वैशाख शुक्ल तीज को आखा तीज या अक्षय तृतीया बनाई जाती है। अपने बीकानेर, नागौर, उदयपुर जिलों का स्थापना दिवस भी इस दिन बनाया जाता है। ठीक है, देखो, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया, आखा तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया को होता है। और एक और बता देता हूं, इस राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाल विवाह देखने को मिलते हैं बूंदी जिले के आसपास, और सबसे कम मिलते हैं श्री गंगानगर में। हालांकि आजकल तो कम हो चुके हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ये बातें आती है। अजमेर के हर विलास शारदा के द्वारा शारदा एक्ट बनाया गया। प्रश्न आता है सीधा ही, शारदा एक्ट का संबंध है सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, त्याग प्रथा। तो याद रखना है, हर विलास शारदा के द्वारा शारदा एक्ट बनाया गया। शारदा एक्ट सर्वप्रथम 1929 में लागू हुआ। सर्वप्रथम 1929 को लागू हुआ, जबकि संपूर्ण देश में 1930 में लागू किया गया। पहले प्रश्न क्या बना? अजमेर के थे शारदा विलास, हर विलास शारदा, संबंध बाल विवाह से। शारदा एक्ट सर्वप्रथम कब लागू हुआ? 1929 में। संपूर्ण भारत में 1930 में। इस एक्ट में लड़की की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी जब यह लागू हुआ था तो इसमें लड़की की आयु कितनी रखी? 15 वर्ष, और लड़के की आयु 18 वर्ष। वर्तमान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है। वर्तमान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है, जो 2007 में लागू हुआ। लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष, वर्तमान में ये प्रक्रिया है। ठीक है,
अब अगली प्रथा आती है समाधि प्रथा। नाम सुना होगा आपने, समाधि प्रथा। समाधि लेते हैं ना, समाधि। यदि भी आज उन उन संत महात्माओं ने समाधि ले ली, पहले वाले हम लोग देवता पढ़ते हैं, संत पढ़ते हैं तो समाधि लेते हैं, लेकिन अब प्रक्रिया में नहीं है। अब सुना है क्या आपने कि उस बंदे ने समाधि ले ली, उस बंदे ने समाधि ले ली? कोई नहीं लेता। तो ये समाधि प्रथा पर रोक देखो कब लगा। इस प्रथा के 3 प्रकार है। पहला भूमि, अग्नि, जल, 3 प्रकार की समाधि ली जाती थी। यानी अपने प्राणों को त्यागा जाता था, चाहे जल के से करके, अग्नि में प्रवेश करके, या फिर भूमि में नीचे समाधि ली जाती थी। तो 3 प्रकार की थी। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जयपुर में 1844 में जॉन लुडलो के द्वारा लगाई गई थी। इस प्रथा पर, क्योंकि यहां से अगर कोई प्रश्न आएगा तो ज्यादातर रियासत या सन पूछा जाता है। जयपुर रियासत द्वारा 1844 में लगाए गए थे। समाधि प्रथा अधिनियम 1861 में बना था। उसके बाद आता है कन्या वध प्रथा, यानी कन्या भ्रूण हत्या। ये भी समझते हो आजकल कितना बैन है, ठीक है। कितना बैन है। 3 लाख रुपए अगर कन्या भ्रूण हत्या, कोई ये सिस्टम भ्रूण का पता लगवाता है और कोई जानकारी देता है तो सरकार मुखबिर के तहत 3 लाख रुपए तक की राशि प्रोत्साहन के रूप में देती है। ये भी ध्यान रखना। और जगह जगह जहां भी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी अपने जहां जाती है तो स्पेशल लिखा होता है वहां पे, तो ये भी ध्यान रखना। 3 लाख रुपए इसके अंदर होते हैं। कन्यावध, लड़की का जन्म होने पर उसे अफीम देकर मार दिया जाता था। राजपूतों में तो ये कंडीशन थी। राजस्थान में इस प्रथा का प्रचलन राजपूत समाज की उच्च जातियों में, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि कन्यावध है का जो प्रचलन है वो किस समाज के अंदर था, तो राजपूतों के अंदर ज्यादा था। सर्वप्रथम रोक आड़ोती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में कोटा में लगाया। ये याद रखना। कन्यावध पूछे 1833 सर्वप्रथम कोटा में लगा। 1834 कहां लगा? बूंदी के अंदर। कहां लगा? बूंदी। ये 2 बातें आपको याद रखनी। कैसे कन्या, कैसे कोटा। 1833 सर्वप्रथम। ये ऑप्शन न दे तो हड़ौती आपके साथ। और उस समय हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन, उनके प्रयासों से लगा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कन्यावध। उसके बाद आती है त्याग प्रथा। त्याग दिया जाता है ना जब, त्याग प्रथा देखो। त्याग प्रथा उच्च कुलीन राजपूत परिवार में जब उनके घर में लड़की का विवाह होता है तब भाट, चारण, डोली, मुंह बोली रकम वसूलते हैं, जिसे त्याग प्रथा कहा जाता है। आज भी कई बार आपने देखा होगा घरों में आ जाते हैं, कोई खुशी का माहौल होता है, विवाह होता है तो कुछ ना कुछ लेने आते हैं ना, तो और हम उनके डरते भी कोई हमें अभिशाप न दे दे, हम उनको कुछ न कुछ दे देते हैं। तो उस समय की बात है, त्याग प्रथा उच्च कुलीन राजपूत परिवार में जब किसी घर में लड़की का विवाह होता है तब भाट हो गए, चारण, डोली, वो क्या करते हैं, मुंह बोली रकम वसूलते हैं। ठीक है, वो प्रथा कौन सी थी? त्याग प्रथा थी। यानी जजमान जाति यह राशि वसूलती थी। सर्वप्रथम रोक 1841 में जोधपुर राज्य में वाल्टर द्वारा वाल्टरकत राजपुताना हितकारिणी सभा का गठन करके अंग्रेज अधिकारी वाल्टर द्वारा लगाई गई। अब कितने प्रश्न बन गया कि त्याग प्रथा सर्वप्रथम किसने रोक लगाई थी? जोधपुर में त्याग प्रथा पर प्रथम रोक लगा। कब? 1841 के अंदर। और किसके द्वारा? अब ये भी पूछा जा सकता है कि वाल्टरकत राजपुताना हितकारिणी सभा का संबंध त्याग प्रथा से। सती प्रथा। अब सती प्रथा की बात करें। सती प्रथा क्या होती है? जब उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को उस अपने पुरुष के साथ सती होना पड़ता था, ये फिक्स था। सती प्रथा सर्वप्रथम रोक 1829 में लगी। किसके प्रयास से? बहुत बड़ा नाम है, हम बहुत बड़ा नाम लेते हैं राजस्थान के अंदर, हमारे देश के अंदर, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। नाम पत्रकारिता के जनक राजा राम, भारतीय क्रांति के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, इनके प्रयासों से उस समय हमारे पॉलिटिकल एजेंट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। सर्वप्रथम इनके प्रयासों से रोक लगी थी। यह ध्यान रखना। भारत में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख है, उससे सबसे पहले जानकारी मिलती है। और अपने राजस्थान के अंदर अंतिम कहते हैं कि एक सती प्रथा का मिलता है प्रमाण 1987 के अंदर लास्ट सीकर की
रूप कंवर थी, पता नहीं से नाम सा, अंतिम सती मिलता है, उसके बाद में रोक लगी। ठीक है, तो सती प्रथा पूछे, सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 के अंदर रोक लगी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये ध्यान रखना। जनजातियों में प्रथा, किसमें? जनजातियों में प्रथा सबसे पहले आती है बराड़ी प्रथा। यह भीलों की वैवाहिक लोक देवी है। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर भित्ति चित्रण हल्दी रंग से किया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रचलन बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में। तो बेराड़ी प्रथा पूछे, यानी इनकी लोक देवी है और विवाह के अवसर पर भित्ति चित्रण किया जाता है। अपने भी विवाह शादियां होती है ना, जब हाथ से मांडते हैं ना एक साइड, जैसे नाम आ गया किसी का सुनीता, एक का नाम आ गया रमेश, वो लिखते हैं ना बड़ा बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार की ध्यान रखना। फिर फिर आती है छेड़ा फाड़ना। क्या आती है? छेड़ा फाड़ना भील जनजाति की प्रथा है। छेड़ा फाड़ना भील जनजाति की प्रथा है। यह प्रथा मुख्य रूप से भील जनजाति में प्रचलित है, जो एक तलाक की प्रथा है। क्या होता है? तलाक। भीलों के अंदर क्या होता है, पति पत्नी होते हैं ना, तो पत्नी ने क्या कर दिया कि अपने पल्लू का एक कट लगा के और उसको दे दिया, वो माना जाएगा छेड़ा फाड़ना, तलाक। अब वो दूसरी चली जाएगी, उसको नाता प्रथा कहते हैं। सीधा सा सिस्टम होता है इनका, छेड़ा फाड़। फिर कुकड़ी जनजाति, कुकड़ी रस्म है, ठीक है। ये सांसी जनजाति के अंदर होती है कुकड़ी रस्म। यह प्रथा सांसी जनजाति में प्रचलित है, जिसमें विवाह के बाद लड़की की चरित्र की परीक्षा ली जाती है। मान लो लड़की का रिश्ता होता है, तो उसके अंदर क्या है, पहले उसकी लड़की की परीक्षा ली जाती है चरित्र की, वो कुकड़ी प्रथा। फिर है दारी संस्कार। सहरिया जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है, मृत्यु होने पर प्रथा है। एक आती है मोताणा प्रथा। अभी सरकार ने एक बिल पास किया है, मर्त मर्त विधेयक पास किया है कि शव की मरने के बाद 24 घंटे तक आप उस शव को रख सकते हो। सरकार ने कहा अगर नहीं रखा, सड़कों पे लेके बैठ गए, तो जो परिवार का जो लेके बैठा है उसको 1 साल की सजा, 5 साल तक, 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा है। तो इन आदिवासी क्षेत्र में जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। बोले ऐसे नहीं हो सकता, हमारी प्रथा है मोताणा प्रथा, हम तो हरजाना लेने के बाद ही शव को उठाएंगे। थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन सरकार ने वो विधेयक पास कर दिया। अभी 8वां सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसके अंदर ये पास हुआ है, करंट में आपको करवा दिया। मर्त शव विधेयक, ठीक है, निवारण अधिनियम, कि उसकी लाज रखी जाए। ऐसे नहीं कि 10-10 दिन, 5-5 दिन सरकार को झुकाने के लिए सड़कों पर रख देते हैं, उनके साथ विधायक मंत्री आके बैठ जाते हैं, हाँ समर्थन करने लग जाते हैं, तो उसके लिए सरकार ने नियम बना दिया। लेकिन मोताणा प्रथा, यह प्रथा जनजातियों में प्रचलित है। किसी आदिवासी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आदिवासी पंचों द्वारा जो राशि वसूली जाती है, उसे मोताणा प्रथा कहते हैं। यानी दुर्घटना हो गई, अब जिसके द्वारा हो गई उसको मोताणा प्रथा के तहत हर्जाना देना पड़ता है, और जब तक नहीं देते तब तक वो मानते नहीं है। ठीक है, ये प्रथा है। ठीक है, तो वो क्या है, झगड़ा राशि का फिर दावा करते हैं, तो बिलों की प्रथा प्रचलित है। एक होती है नात्रा या आना प्रथा। आदिवासी विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना आना या नात्रा प्रथा कहलाती है। और जब एक पत्नी क्या होती है, एक महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास चली जाती है, वो होती है नाता प्रथा। वो फिर कहते हैं कि नाता एड़ी, ना नाता एड़ी, वो नाता प्रथा होती है। फिर एक कांदिया या लोकाई प्रथा। आदिवासियों में व्यक्ति की मृत्यु पर जो बोझ दिया जाता है ना, उसे लोकाई कहते हैं। दापा प्रथा, वधु मूल्य। आदिवासी समाज में वर्ग के पिता द्वारा वधु के पिता को जो राशि दी जाती है, वो दापा प्रथा। उल्टा होता है, मतलब लड़की की शादी होती है तो पिता होता है वो राशि देता है, जो अपने दहेज कहते हैं। लेकिन दापा प्रथा में उल्टा होता है। इस दापा प्रथा में क्या होता है, जो वर पक्ष के जो पिता होते हैं ना, वो जो वधु पक्ष के पिता होते हैं उनको राशि देकर और फिर शादी करते हैं। ठीक है, आदिवासियों में बहुत सारी प्रथाएं अलग अलग टाइप की, जैसे हम रीति रिवाज, आभूषण और इनके पढ़ते हैं ना, वैसे ये प्रथाएं। ये टोटल इतनी मुख्य मुख्य है, बाकी देखो बहुत है, बाकी अपने जनजाति वगैरह पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगी, लेकिन मुख्य मैंने आपको बता दी, इसको आप पढ़ते रहना। बाकी नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। करंट की पीडीएफ इसमें हर मंथली फ्री है, क्योंकि हर मंथ आपको जो टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट के अंदर अप्रैल जनवरी महीने की टेस्ट है, तो आप उसमें से अप्रैल महीने का प्रिंट निकाल सकते हो या पढ़ के, और वहाँ टेस्ट पीडीएफ फ्री है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है, रोज 10 आपको निरंतर क्लास मिलेगी। अध्ययन करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।